सारे ग्राफ्ट्स ग्रो होने के बाद भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल माना जाएगा। इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, आपकी हेयर लाइन। तो मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको हेयर लाइन के बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इसमें आपको डॉक्टर पूरा हेयर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें पूरी चीजें समझाएंगे डिटेल में कि आखिर वो किस तरीके से उस हेयर लाइन को ड्रॉ करते हैं, तभी वो नेचुरल दिखा पाते हैं। यदि आपका आर्टिफिशियल देखेगा तो इसमें आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल ही माना जाएगा। नवीन भाई का इतना ही हेयरफॉल हो चुका था, जो अपनी पुरानी फोटोज दिखाते हैं डॉक्टर को कि मेरी पहली हेयरलाइन कुछ इस तरीके से थी, तो डॉक्टर उसी हिसाब से हेयरलाइन को ड्रॉ करने का प्लान करते हैं। इनकी आज हम हेयरलाइन रिस्टोर करने वाले हैं। सबसे पहली पार्ट आता है पोजीशनिंग, है ना, कि एक पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, वो इनके फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड की जाएगी कि किस किस लेवल पे रखना है। जैसे इनका फेस लंबा है तो हमें उसको फोरहेड को उसकी सिमेट्री में लाना है। मतलब हमें ऐसा भी नहीं करना है जैसे अभी फोरहेड ब्रॉड दिख रहा है, बाद में फोरहेड बहुत छोटा दिखने लग जाए, तो फेस के लिए वो तब भी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एक प्रॉपर सिमेट्री में हम इसको लेके जाएंगे। इसके बाद हेयर लाइन में जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे सॉफ्ट हेयर होते हैं, है ना, ये रिसीडेड है, पर अगर हम जहाँ से डेंस हेयर भी देखें यहाँ सॉफ्ट हेयर होते हैं, तो हम फ्रंट में वैसे ही हेयर प्लान करेंगे ताकि वो हेयर लाइन बहुत नेचुरल दिखे। हम ये भी देख सकते हैं कि ये इरेगुलर शेप में आते हैं, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं करते हैं। तो हेयर लाइन बनाते समय वो भी ध्यान रखा जाएगा कि जिगजैग या इरेगुलरिटी मेंटेन किया जाए। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम देना है ताकि ये बंच जैसा लगे प्रॉपर इसके पीछे से। तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। एंगल्स आप देख सकते हो कि हर जगह के ग्राफ्ट का एंगल डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता, या फिर डायरेक्शन अलग अलग होती है। यहाँ के ग्राफ्ट ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ के फ्रंट के ऐसे जा रहे हैं, तो हमें उसको भी मेंटेन करना है। और एंगल भी यहाँ से एक्यूट एंगल से जाके पीछे थोड़ा सा कम एक्यूट होना शुरू हो जाता है, तो हमें वो भी मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए हम हेयर लाइन को प्लान करने वाले हैं और पेशेंट्स को बेस्ट से बेस्ट जो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो हेयर लाइन देने की कोशिश करेंगे। तो हेयर लाइन की मार्किंग के लिए कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक मार्कर पेन चाहिए, एक कैलिपर या स्केल चाहिए और एक लेज़र लाइट चाहिए। इनके थ्रू हम हेयर लाइन की मार्किंग करते हैं। सबसे पहले जब हम हेयर लाइन मार्क करते हैं तो हम पहले एक ग्लेबेला पे एक मिड पॉइंट बनाते हैं, फिर उससे हम एक मिड फ्रंटल पॉइंट की तरफ जाते हैं। इसके बाद हमें टेम्पल पॉइंट देखना होता है कि ये कितना रिसीड हुआ है या नहीं। अगर ये हमारा कंफर्टेबल है तो इसको नहीं प्लान किया जाता, अगर ये ज़्यादा रिसीड हुआ है तो प्लान किया जाता है। इसके बाद इनके चेहरे के हिसाब से थोड़ा सा सिमेट्री के हिसाब से ये देखा जाएगा और इनके पुराने हेयर कहाँ से आ रहे हैं उसको देखते हुए, है ना, एक मार्किंग की जाएगी। ये टेम्पोरल पॉइंट बना लिए जाते हैं, कहाँ तक हमें साइड से हेयर लाइन को नीचे लाना है, कहाँ हमें फ्रंट से हेयर लाइन को नीचे लाना है। इसके बाद हम लेज़र लाइट के थ्रू इसमें मार्किंग करते हैं, जिससे एक सिमेट्री आ जाती है और एरर के चांस और भी कम हो जाते हैं। इसमें हम ये सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे करके फ्यूज़ कर देते हैं। अब हमें देखना होता है कि प्रॉपर स्टिल सिमेट्री में है, सिर्फ लेज़र लाइट के भरोसे भी हम इसको नहीं छोड़ सकते, तो हमें मैनुअली भी देखते रहना होता है कि हेयर लाइन प्रॉपर आ रही है या नहीं। कुछ कुछ पेशेंट्स में फेस की थोड़ी सी सिमेट्री चेंज होती है, कई बार लेफ़्ट साइड पे कोई बल्ज होता है या राइट साइड पे कोई बल्ज होता है, उससे हेयर लाइन उनकी बहुत सिमेट्रिक नहीं दिखती अगर हम लेज़र लाइट से बनाएं तो वो भी हमें ध्यान में रखना होता है कि जो इनकी हेयर लाइन फाइनल बनाई जा रही है वो थोड़ी सी प्रॉपर सिमेट्रीज के साथ आए। आप देख सकते हो कि जो थिन एरिया हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की जा रही है, ना कि सिर्फ पर प्रॉपर बाल्ड एरिया को, ताकि आने वाले कुछ सालों की रिसीडिंग भी यही ट्रांसप्लांट बियर कर ले। और अगर पेशेंट प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह लेते हैं तो लॉन्ग टर्म ये ट्रांसप्लांट उनका सस्टेन कर सकता है।